अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादी कंटेनर पर। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। ये वो कंटेनर है जिस पर ठीक जुम्मा, जो परसों जुम्मा आ रहा है, उसके 11 बजे के बाद इस मुल्क के बहुत अहम सियासी फैसले होने हैं। इस कंटेनर पर यहाँ पर इमरान खान और उनकी जो मरकज़ी क़यादत है वो मौजूद होगी। इसी कंटेनर से वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और अपनी मंजिल तक पहुँचने तक वो खिताब करेंगे, जगह जगह पर रुक के खिताब करेंगे। अब तक का जो पीटीआई का प्लान आया है, जुम्मे को यहाँ से ये कंटेनर रवाना होगा और 4 नवंबर जुम्मा के ही रोज़ इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान है उनका। यहाँ से इस कंटेनर पे, यहाँ पे ये ऊपर का आपको मैं फ्लोर दिखा रहा हूँ, इसके बाद नीचे का फ्लोर है जहाँ पे इमरान खान खुद अपनी कोर टीम के साथ मौजूद होंगे। मैं आपको इसका नीचे का फ्लोर भी दिखाऊँगा। मेरे साथ माहद या मेरे साथ ही नीचे ले आए जी। बिल्कुल, ये है नीचे का फ्लोर। ये सेकंड रूम है, ये वॉशरूम है, ये सेकंड रूम है। यहाँ पर भी मरकज़ी क़यादत ही होगी, लेकिन वो सेकंड टियर की होगी। यहाँ पर एक फ्रिज और साथ ही साथ ओवन भी बनाया गया है। इसके साथ साथ ये है वो एग्जेक्टिव रूम जिसमें इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में इस मुल्क के बहुत बड़े सियासी फैसले करने जा रहे हैं। महद, अगर आप दिखा सकें, ये जो एग्जेक्टिव रूम इस कंटेनर का है, इसमें एसी भी लगाया गया है, इसमें ये एलईडी भी मौजूद है। इस पर खान साहब ना सिर्फ इस कंटेनर के इर्द गिर्द तमाम सीसीटीवी कैमराज से जायज़ा ले सकते हैं, बल्कि इस पर जो कौमी चैनल्स पर इस मार्च के हवाले से खबरें नशर हो रही होंगी, उन खबरों के ऊपर भी वो देख सकते हैं। उन खबरों के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जा सकती है। इस कंटेनर के ही अंदर खान साहब को अगर बाहर इस्लामाबाद पहुँचने के बाद, पंजाब में तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन फैज़ाबाद पहुँचने के बाद अगर उस पर शेलिंग की जाती है इनके कानवाय पे, तो उसके बारे में भी इतला की जाएगी। सबसे पहले ये कंटेनर जो है लाहौर से निकलेगा। एक दिन पूरा, जो परसों जुम्मे का रोज़ है, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लाहौर के पूरे हिस्सों का ये दौरा करते हुए, और जगह जगह पे खान साहब खिताब भी करेंगे, कारकुनों का खून भी गरमाएंगे। उसके बाद रात 12 बजे ये शाहदरा पहुँचकर स्टॉप करेगा। शाहदरा में भी खान साहब का खिताब होगा, वहाँ पे पूरी रात क़याम किया जाएगा और वहाँ से आगे ये कंटेनर जो है शाहदरा से अगले रोज़ सुबह रवाना होगा। जो प्लान है उसके मुताबिक लाहौर के जो कारकुन हैं और जो उनकी जो सूबाई क़यादत है, ज़िले क़यादत है, वो यहीं पे रुक जाएगी। मरकज़ी क़यादत लाहौर से आगे को रवाना होगी, जिसमें मियां असलम इकबाल भी शामिल है, मियां महमूद रशीद भी शामिल है, स्पीकर पंजाब असम्बली तैन खान भी शामिल है, और दीगर उनके जो मरकज़ी कायदीन हैं वो यहाँ लाहौर से फिर आगे को रवाना हो जाएंगे। आगे फिर कामों के है, मुरीद के है, उससे आगे पूरा GT रोड उनके स्टॉप्स हैं, और वहाँ से होते हुए ये वहाँ पर पहुँचेंगे इस्लामाबाद जुम्मे के रोज़। ये कंटेनर इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। दूसरी जानिब KPK से जो काफ़िले आएंगे, वज़ीर आला सरहद KPK महमूद खान और परवेज़ खट्टर और दीगर क़यादत की सरबराही में, वो अटक पुल से अंदर दाखिल होंगे, और उस वक्त जो PTI का दावा है, ये मिलियन मार्च बन जाएगा और चारों तरफ से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाएगा। कंटेनर, हमारे एक PTI के बड़े ही प्यारे दोस्त हैं वसीम रामी साहब, ये साबिक वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के, और वहाँ बैठ कर आवाम की खिदमत करते रहे हैं। इस पूरा कंटेनर का इस वक्त जो आर्किटेक्चर है, ये इनकी मर्जी से बना है। खुद इनकी अपनी IT कंपनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इनसे जानते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वसीम रामी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये कंटेनर बड़ा खूबसूरत बनाया है। ऊपर मैंने देखा, यहाँ पे एग्जेक्टिव रूम भी देखा है, वॉशरूम है, सब कुछ है। कितनी मालियत आई? जी, ये कई लोगों ने सवाल किया है और मेरा ख्याल में इसका जवाब यही है कि हमारी जान भी हाज़िर है खान साहब के लिए। पैसे की क्या औकात है, तो ऑब्वियसली मतलब कि ट्रक भी है, कंटेनर भी है, इसकी पैसे लगे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो हम दिल खोल के। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं, मुझे पता है कि आप 11 साल से खान साहब के साथ उनकी जद्दोजहद में शामिल हैं, तहरीक इंसाफ में शामिल है, आपकी फैमिली UK में रहती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आजकल ये जो बगिंग का बहुत रवाज है, खान साहब को डैमेज भी किया गया बहुत सारी ऑडियो लीक्स करके। यहाँ पर ये जो एग्जेक्टिव लाउंज है इस कंटेनर का, यहाँ पे उनकी मरकज़ी क़यादत बैठेगी। यकीनन रास्ते में मैसेजिंग भी होगी, जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएंगे, उनको मैसेजेस भी आएंगे, यहाँ पे उन पर मशावरत होगी। तो ये बगिंग को रोकने के लिए आप खुद एक IT इंजीनियर है, क्या इंतज़ाम किया है? बगिंग की स्कैनिंग हो जाती है जी, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं हमारे पास। पहले तो मोहब्बत थी, एतबार था, एतबार टूटा है, तो अब हिफाजती इंतजाम भी पूरे होंगे। बगिंग की स्कैनिंग हो जाती है, खान साहब की सिक्योरिटी टीम भी इसको स्कैन करेगी, हमने भी इसको स्कैन किया है,
तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई इशू नहीं होने देंगे। अच्छा वसीम रामे साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी बात हो रही थी, मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोग इस कंटेनर के हमरा खान साहब के साथ जाएंगे। आप मुझे बता रहे थे उनका प्लान, कितने लोग होंगे? ये मिलियन मार्च होगा जी? मिलियन मार्च 110% मिलियन मार्च होगा और इंशाल्लाह ये फ्लड होगा पूरे पाकिस्तान से। एटलीस्ट जैसा कि खान साहब ने कहा है, एटलीस्ट 2 से 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और तब तक वो वहाँ से मूव नहीं होंगे जब तक ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है, ये जहाद जो है, ये कामयाब नहीं होता। उसके लिए ऑब्वियसली पार्टी की एक पूरा प्लान है कि ऑब्वियसली इतने दिनों में लोग थक भी जाते हैं, रास्ते में भी काफ़ी दिन लगने हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक बाकायदा प्लान बनाया हुआ है कि किस किस शहर ने किस दिन कहाँ से कंट्रीब्यूशन करनी है, किस शहर ने रेस्ट करना है अगले पॉइंट पे, किस शहर ने जो है वो दोबारा ज्वाइन करना है। तो ये सारे हमने पूरा प्लान किया हुआ है और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। राना सनाउल्लाह बार बार बयान दे रहे हैं कि वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, आपकी कितनी तैयारी है? पिछली मरतबा ऑब्वियसली हम उस तरह तैयारी करके नहीं गए थे। इस मरतबा राना सनाउल्लाह को पता चल जाएगा कि हम तैयारी करके बैठे हैं। अब उनकी तैयारी जो है ना वो पीछे रह गई, उनको पता चल जाएगा कि तैयारी होती कैसे है और इंशाल्लाह उनको भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हमें रोकना तो दूर की बात है। कराची से लेकर जो इस्लामाबाद तक के शहर हैं उनके काफ़िले कितनी तादाद होगी? KP के आज़ाद कश्मीर से कितने लोग आएंगे? कितना आपका इनिशियली आप लोगों का प्लान है, अंदाज़ा कितने लोग, आप कितने कारकुन इकट्ठे कर सकेंगे ईमानदारी से? बिल्कुल, यानी कि मैं एक बात आपको कह दूं, 1 लाख लोग इकट्ठे करना भी सरे दस्त बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए बड़ी ईमानदारी से। नहीं, मैं बताता हूँ कि खान साहब ने जो सबसे ज़्यादा पिछले दिनों में ज़ोर दिया है वो तंजीम को कंप्लीट करने में ज़ोर दिया है और हमारी पूरे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल तक तंजीम कंप्लीट हो गई है। हर यूनियन काउंसिल में 32 से 40 तक ओहदेदार हैं, तो एक एक शहर में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 5000 से 7000 तक तो ओहदेदार हैं। तो वो एक एक बंदा भी साथ लेके आते हैं। अगर ओहदेदार उनको बाकायदा उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन है, वो एक एक बंदा भी साथ लेके आते हैं। तो हमारे तो वही जो हैं 10 लाख के करीब हो जाने हैं पाकिस्तान से। तो फिर पाकिस्तान के जो इतने लोग जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, इस वक्त आवाम खड़ी है खान के साथ। हम PTI के वर्कर तो हैं ही हैं, आम आवाम खड़ी है, आम पब्लिक खड़ी है। उन्होंने ये दर्द महसूस किया है, आप देख रहे हैं कि होकर है। अभी 2 दिन पहले अशर शरीफ का वाक़या हुआ, इस मुल्क में जीना मुश्किल हुआ है, जुल्म इतना बढ़ गया है। तो आवाम जो है पूरी पाकिस्तान की इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खान साहब जिनने जैसे खुद कहा है 2 से 2.5 मिलियन लोग वहाँ इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इंशाल्लाह ये होंगे। आप लोग काउंट करेंगे कि ये होंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्लान है कि डिस्ट्रिक्ट्स के ज़ुम्मे बंदे लगे हुए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम ने अपने कहाँ से कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, कहाँ से आपने ज्वाइन करना है, कितने बंदे लेके आने हैं। तो 20 लाख बंदे तो आराम से होंगे इंशाल्लाह। रामे साहब, ये सवाल मैंने आखिर में करना था, लेकिन आपने चूँकि ख़ुद अरशद शरीफ साहब का जिक्र कर दिया कि जिस तरह उनको शहीद किया गया, खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि उनकी सिक्योरिटी सबसे अहम है, क्योंकि उन्होंने छत पे भी जाना है, उन्होंने ख़िताब भी करना है। आपको याद होगा कि 2014 के लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर गुजरावाला पे हमला भी, उनसे गुजरावाला में हमला हुआ था। तो उस हवाले से ज़रा बता दें कि उसका क्या इंतज़ाम किया गया है? जी, ऑब्वियसली खान साहब की अपनी एक बाकायदा सिक्योरिटी टीम है, वो सारी ये चीज़ें मॉनिटर कर रही है। तो वो जितने भी इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, बिल्कुल हमें पता है। खान साहब का लाइफ थ्रेट भी है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमसे भी शेयर है, हमें मामलात का पता है। ऑब्वियसली पंजाब में जो है, पंजाब गवर्नमेंट को भी लिखा गया है कि वो खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करने के ज़िम्मेदार हैं। ऐसे हम बाकी गवर्नमेंट जो मेरे सूबे हैं उनको भी लिखेंगे। देखें, वो एक लीडर हैं इस मुल्क के, तो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। वो अगर कहीं पुरअमन मार्च करना चाहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जो है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी है। और इंशाल्लाह हमारी अपनी सिक्योरिटी टीम जो हैं वो भी पूरी तरह हर चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उनकी ज़रूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, उनकी अल्लाह लंबी ज़िंदगी। अच्छा रामे साहब, खान साहब के बारे में हम सब जानते हैं, एक तो वो खाने के शौकीन हैं और खाना भी वो बड़ा अच्छा वाला खाते हैं, यानी ब्रायलर पसंद नहीं है। अगर मुर्गा खाना तो देसी, मटन, बीफ भी वो खाते हैं। तो खाने का क्या इंतज़ाम? मुझे खाने का यहाँ पे कोई इंतज़ाम नज़र नहीं है। फ्रिज नज़र आ रहा है? नहीं, फ्रिज के नीचे आपने देखा नहीं है। फ्रिज के नीचे दूसरी साइड से माइक्रोवेव भी लगा हुआ है। अच्छा, आपने शायद वो देखा नहीं है। और बाहर वाली साइड पे कुकर और गैस सिलेंडर वगैरह का भी इंतज़ाम है। ऑब्वियसली खाना इधर बनाएंगे तो नहीं, इधर खाना गर्म किया जा सकता है। पानी शानी का सारा इंतज़ाम है, ठंडे पानी का फ्रिज वगैरह लगा हुआ है।
चाय वगैरह बनाने का इंतज़ाम है, कैटल शैटल, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आपने वो बॉक्सेस खोल के देखेंगे तो नीचे जो सोफ़े के नीचे बॉक्सेस लगे हुए हैं उनमें इस तरह की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये तो हो गया खान साहब का, आप कह रहे हैं 2 से 2.5 मिलियन लोग आएंगे। अगर इस्लामाबाद में रुकना पड़ा तो इतने बड़े इज्तिमा का आप समझ सकते हैं कि खाने पीने का, मैं कहता हूँ अगर इस्लामाबाद के सारे होटल भी मिलके कोशिश करें तो उनका खाने का इंतज़ाम नहीं हो सकता। जी, इसके लिए मैं बता दूं कि हम इस मरतबा बहुत ही प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं। किसी भी बंदे के ज़ुम्मे 50 या 100 बंदे से ज़्यादा नहीं लगे, किसी नोटेबल या इलेक्टेबल के ज़ुम्मे। जिसके ज़ुम्मे लगें इतने ही बंदे लगें, लेकिन वो इस तरह लगें कि उसने उनके सारे इंतज़ामात, उनके खाने पीने की, रहाइश की, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह तंजीम के भी जो ज़ुम्मे लगें। हमने जो ग्रुप्स हैं बहुत छोटे ग्रुप ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन छोटे बनाए हैं कि वो अपने तौर पर सारे इंतज़ामात देख सकें। और इसके अलावा ऑब्वियसली पार्टी के कैंप्स भी होंगे जो फेडरल की तरफ से होंगे, वो भी सारे इंतज़ामात होंगे। लेकिन हम प्लान करके चल रहे हैं कि ये सारे इंतज़ामात, बिस्तरे, कंबल शंबल, अगर ज़रूरत पड़ जाती है सारी चीज़ों की, तो ये सारा मतलब कि अगर 10 बंदों का ग्रुप है तो वो अपनी सारी 10 चीज़ें कैरी करके लेके जाएगा। अच्छा रामी साहब, अल्लाह करे कि हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब हो जाता है और आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, और फिर खान साहब जिस तरह के 17 जुलाई और 16 अक्टूबर के ज़मीनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप, तकरीबन क्लीन स्वीप ही कहेंगे, करके वो मुंतखब हुए हैं। उन्होंने पहली बार 6 सीटें जीतने का भी रिकॉर्ड कायम किया, वो भी ज़मीनी इंतखाबात में, जनरल इलेक्शन में नहीं। तो फिर इस खूबसूरत से कंटेनर का क्या करेंगे? जी, पहले भी किसी ने एक सवाल किया है तो मैंने पहले भी जवाब दिया है कि इस हमने सबसे ज़्यादा जो है एजिटेशन के प्रोग्राम लिबर्टी चौक में किए हैं। तो लिबर्टी चौक वो, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी मार्च है, तो अल्लाह करे कि अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि उसी चौक में इस कंटेनर को कहीं एज ए मोन्यूमेंट रखा जाए और उस चौक का नाम भी जो है वो हकीकी आज़ादी चौक रखा जाए। तो इंशाल्लाह लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम रामी साहब। अच्छा नाजरीन, ये जो मैंने आखिरी सवाल किया ये इसलिए किया था कि पहली जंग अज़ीम में जब जर्मनी को शिकस्त हुई थी तो जिस रेलवे के डिब्बे में बैठकर जर्मनी ने हथियार डालने के मुआहदे पे दस्तखत किए थे, वो फ्रांस ने उसको एक मोनूमेंट के तौर पे संभाल के रखा था। और जब उसके ठीक चंद साल बाद हिटलर ने फ्रांस को शिकस्त देकर तारीख़ में पहली बार पूरे फ्रांस पे कब्ज़ा किया, हज़ारों साल की उनकी जंगों की तारीख़ है, लेकिन पहली बार मुकम्मल फ्रांस पर कब्ज़ा हिटलर ने किया था। और उसने जो फ्रांस की फ़ौज ने हथियार फेंके थे वो उसी रेलवे कैरेज डिब्बे में बैठकर वहाँ पर वो साइन किए थे उनके हथियार फेंकने के मुआहदे पे। और मैंने इसीलिए उसी मेरे ज़हन में वो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, वो फुटेज है कि जो उससे पहले के जो हथियार जर्मनी ने फेंके उसी डिब्बे में, और जब हिटलर ने उसी डिब्बे में बैठकर फ्रांस के फ़ौजी कमांड से जो उन्होंने हथियार फेंके तो वो तकरीब की थी। तो इसीलिए मैंने पूछा था कि ये तारीख़ी डिब्बा जिस पर खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, इसका बाद में क्या होगा, जिसका वसीम रामी साहब ने बिल्कुल बहुत ही मुनासिब जवाब दिया कि इसको लिबर्टी चौक पर यहाँ पे एक मोनूमेंट के तौर पे रखा जाएगा। और लिबर्टी चौक, लिबर्टी का मतलब ही आज़ादी होता है, और उसका नाम फिर हकीकी आज़ादी चौक रख दिया जाएगा। अय्याज शुजा को इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।